जय छठी माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता छठी का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। जो छठ माता की कथा सुनती है उसको सुख शांति मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। जय छठ मैया। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक बुढ़िया रहती थी, उसको 2 बहू और 2 बेटे थे। वो जो बुढ़िया थी वो छठ करती थी। छठ करती थी तो जिस दिन लोहंडा था, जिस दिन लोग खीर बनाते हैं, उसी दिन उस गांव में एक कोढ़िया था। वो कोढ़िया भोजन मांगने गया गांव में। भोजन मांगने गया गांव में तो कोढ़िया का कोई भोजन नहीं दिए, कोई भी भोजन नहीं दिए और सारे लोग उससे धुतकार दिए, बोले कि नहीं, हम भोजन नहीं देंगे। कोई प्रसादी का रूप में भी उनका भोजन नहीं दिए। भोजन नहीं दिए तो वो जो कोढ़िया थे वो श्रापित थे। श्रापित थे, भोजन नहीं दिए तो ये जो बूढ़ी माई थी वो केले का पत्ता पर गरीबी का हालत मारा गया। गरीबी जो हालत होता है तो केले का पत्ता पे खरना किए थे। खरना किए थे तो केले का पत्ता उठाकर फेंकने गए। उसमें थोड़ा सा जूठन था। वो फेंकने गए तो ले जाकर अपना पिछवाड़े में फेंक दिए। फेंक दिए तो ये जो कोढ़िया थे उनको पत्ता फेंकते हुए नजर पड़ गया। जब पत्ता फेंकते हुए नजर पड़ गया तो ये क्या किए कि भूख के मारे जाकर उस पत्ता पे जो खीर था थोड़ा मोड़ा, वो खीर को खा गए। खीर को खा गए और जब खीर खाएं तो एक सुंदर राजकुमार बन गए। सुंदर राजकुमार बन गए। इनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और कंचन हो गया। स्वस्थ और कंचन हो गया तो ये क्या किए कि बूढ़ी माता के जाके चरण धर लिए। ये जो कोढ़िया थे वो बूढ़ी माता के जाके चरण धर लिए और बोले कि माता, आपका जूठन में इतना शक्ति था कि मेरा शरीर कोढ़िया था, मेरा शरीर से खून रीम पीप बहता था, मेरा नजदीक कोई नहीं आता था। आप यदि अपना हाथ मेरे सर पे धर दीजिएगा तो हम तो धनुधान हो जाएंगे। मेरे पास हर चीज हो जाएगा, हर खुशियां वापस आ जाएगा। ये जो बूढ़ी माता थी वो बोली, बेटा, हम तो खुद का गरीब हैं, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? मेरा हाथ धरने से तुम्हारे सर पे क्या हो सकता है? हम कैसे मान ले कि हमारे जूठन खाने से तुम्हारा शरीर कंचन हो गया? जब सुबह हुआ तो ये बूढ़ी माता का चरण छोड़ ही नहीं रहा था। और जो बूढ़ी माता थी वो अपना हाथ इनका सर पे धर ही नहीं रहे थे। वो सीधा कह रहे थे कि हम अपना हाथ कैसे तुम्हारे सर पे रख सकते हैं? नहीं, हम तो खुद गरीब हैं, हम अपना हाथ तुम्हारे सर पर नहीं रखेंगे। सुबह हो गया तो सारे मोहल्ला के लोग जुटे। सारी मोहल्ला के लोग जुटे तो हल्ला हो गया कि जो कोढ़िया था वो भीख मांग रहा था, वो कोढ़िया कंचन हो गया बूढ़ी माता के जूठन खाने से। और बूढ़ी माता के कह रहा है कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ये जो बूढ़ी माता थी वो कही, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। वहां के जो लोग थे वो ब्राह्मण को बुलवाए। ब्राह्मण को बुलवाए कि क्या कारण था कि बुढ़िया के जूठा खाने से इसका शरीर कंचन हो गया, इसको देखा जाए। वहां का जो राजा थे उनको पता चला कि
एक सुंदर राजकुमार बन गया है, एक कोढ़िया का रूप था और सुंदर राजकुमार बन गया है। वो राजा जो थे वो ब्राह्मण को बुलवाए, ज्योतिष को बुलवाए, तो ज्योतिष जो थे उनका नसीब देखने लगे, उनका बीते हुए कल के बारे में देखने लगे कि क्या बात था जो ऐसा किए थे। इनका कोढ़िया का रूप हो गया था, एक नौजवान सुंदर हैं, राजकुमार हैं, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब देखने लगे तो देखते 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 एक बूढ़ा ब्राह्मण थे, वो इनका नसीब को देखने लगे। तो देख रहे हैं कि ये जो था, जो कुकर्मी था, एक कुकर्मी था और किसी का भी कोई व्रत को नहीं मानता था, बिल्कुल नास्तिक था, किसी को व्रत को नहीं मानता था। इसको कोई प्रसाद, छठ के प्रसादी देने गए और एक राजकुमार था, राजा का पुत्र था, और कोई प्रसादी देने गए तो प्रसादी इसको हाथ पर दिए और ये प्रसादी नली में डाल दिया था। प्रसादी उठा लेकर हाथ में नली में डाल दिया था और जो इसको प्रसादी दिए थे उन्हें बहुत बड़ा अपमान किया था। और उसी समय माता छठी इसको श्राप दे दिए थे कि तूने जैसे नली में डाल दिया उस तरह तुम एक दिन नली में डूबोगे, तुम्हारा शरीर कोढ़िया हो जाएगा, जाओ तुम एक दिन कोढ़िया बन के नगर में घूमोगे और जब किसी का फेंका हुआ पतल से प्रसादी खाओगे जूठन को, तब तुम्हारा शरीर कंचन हो जाएगा। वो जो ज्योतिष बताए राजा को, तो इनसे पूछने लगे कि बताइए आपका क्या समस्या था, आप कैसे ऐसे हुए। वो बताए कि हाँ ये सच बात है, हमने ऐसा अपमानित किया था छठी माता को, हमने प्रसादी नहीं खाए थे, फेंक दिए थे, लेकिन आज मुझे वो नहीं पता था, वो समझकर हम नहीं खाए थे। आज हम भूखे व्याकुल थे, हम भोजन के लिए तड़प रहे थे, मेरा जान जा रहा था, भूख के मारे हम ये जो बूढ़ी मामा पत्तल फेंके थे उस पत्तल को, जूठन को हम खा लिए। हमें तो लगा कि एक और तो भोजन मिल जाएगा, तो इस कारण से हम वही खाएं, और जब खाएं तो मुझे ये शरीर कंचन फिर से वापस मिल गया। वो अपना पिता को नाम बताए कि हम उस राजा को पुत्र हैं और मेरे पिता का ये नाम है, मेरा नाम भी है, अपना नाम बताए, अपना राज का नाम बताए, अपने पिता के नाम बताए और बोले कि तो ठीक है, आज दिन से हम दान पुण्य करेंगे और छठ माता के भार उठाएंगे, हम भी छठ करेंगे, उपवास रहेंगे और प्रसादी बनाएंगे, प्रसादी वितरण करेंगे, प्रसादी खाएंगे और दुनिया को भी दान पुण्य करेंगे। आज दिन से ऐसा कोई अपमान नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई गलत नहीं करेंगे। और छठी माता को उस दिन से अपना राज को, राजा के साथ, वहाँ के जो राजा थे, जो राजा उसको ज्योतिष दिखाए थे और जहाँ उसको पिता निकाल दिए थे, कोढ़िया के रूप देकर अपने बेटे को राज से निकाल दिए थे, वही राजा वापस ले गए कि ठीक है चलिए अपना राज में। घोड़े सवार करके राजा ले गए उनके घर और ले जाकर, और जब अपना प्रवेश किए राज में, अपना महल में गए, तो राजा देखें तो भौचक रह गए कि अरे ये तो मेरा एक कोढ़िया का रूप कोढ़िया हो गया था पुत्र, तो फिर से कंचन कैसे हो गया। ये अपना बारे में बताया कि पिताजी इस हाल से मेरा शरीर खराब हुआ था और आज जो मेरा शरीर वापस आया है, तो एक बुढ़िया को फेंका हुआ जूठन हम खा लिए भूख के मारे, मेरा पेट में कोई अन्न नहीं था, मुझे कोई अन्न प्राप्त नहीं हुआ था और अन्न खाएं भूखा हुआ जान था, तो हम प्रसादी खाएं तो मेरा शरीर कंचन हो गया। अब हम आज दिन से माता छठी का व्रत करेंगे और हम भी प्रसादी वितरण करेंगे, बांटेंगे और फल बांटेंगे, डाला बांटेंगे, सूप बांटेंगे, सब कुछ बांटेंगे और दान पुण्य हम भी करेंगे। ऐसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम्हें तो बहुत समझाए थे, बहुत कहे थे, लेकिन तूने नहीं माना और
इसी कारण तुम्हें हम राज से निकाल दिए थे। आज जो तुम नहीं माना था वो तुम्हें मानना पड़ा। जब तू लाचार बना तो तुम्हें मानना पड़ा। इस बात को समझना चाहिए। और ऐसा करके और उसका जो पुत्र था उस दिन से माता छठी का याद करके, और जब कार्तिक मास आया तो वो भी धूमधाम से छठ किया, गाजे बाजे के साथ छठ किया और अर्घ दिया और दूसरों को भी दिलाया और दान पुण्य किया। और उस दिन से उसका शरीर बिल्कुल कंचन रहने लगा और खुशियाँ ही खुशियाँ उनके ज़िंदगी में आ गया। जय छठी माता। जो छठी माता को ध्यान सच्चे हृदय से करते हैं उनका किसी चीज़ का कमी नहीं होती है, सुख शांति मिलती है। उनके घर में हर प्रकार की खुशियाँ ही खुशियाँ आते हैं। जय छठी माता।